प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे थे शैवालों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शैवालों में वर्णक पिगमेंट इन एल्गी, यानी शैवालों में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, शैवाल स्वपोषी यानी अपना भोजन खुद बनाने वाले पादप हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसी कारण से इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक और उनके अलावा अन्य वर्णक भी उपस्थित होते हैं। इनमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, आइए हम जानते हैं। तो आइए जानें शैवालों में वर्णक के बारे में। विद्यार्थियों, शैवालों के लवकों में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, बाइलोप्रोटीन ये वर्णक उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। ये मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। शैवालों में 5 प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई कहलाते हैं। क्लोरोफिल ए सभी वर्गों में मिलता है, जबकि क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी तथा यूग्लिनोफाइसी में, क्लोरोफिल सी बेसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी तथा क्राइसोफाइसी में, क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में तथा क्लोरोफिल ई ज़ैंथोफाइसी में मिलता है। शैवालों में हरे रंग के लिए क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी उत्तरदायी होते हैं, यानी जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं उनके कारण शैवालों का हरा रंग होता है। विद्यार्थियों, क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी व कैरोफाइसी में प्रमुख वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक 400 से 450 माइक्रोन मीटर तथा लाल रंग 650 से 680 माइक्रोन मीटर रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल वश्य पदार्थों में घुलनशील होते हैं, परंतु जल में अविलेय होते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो जल में अघुलनशील पदार्थ होते हैं। क्लोरोफिल ए का मूलानुपाती सूत्र C55H72O5N4Mg तथा क्लोरोफिल बी का मूलानुपाती सूत्र C55H70O6N4Mg होता है। यानी जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल में केंद्रीय परमाणु के रूप में पाया जाता है। विद्यार्थी, दूसरे जो वर्णक हैं कैरोटीनॉइड्स, ये लाल, भूरे, पीले तथा नारंगी रंग के वर्णकों का समूह है जो वसा में घुलनशील होते हैं। इनके द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल वर्णकों को स्थानांतरित हो जाती है। यानी ये हम पहले भी पढ़े हैं, कक्षा 12 में भी आपने अध्ययन किया होगा कि क्लोरोफिल मुख्य वर्णक नहीं है। ये अपनी ऊर्जा किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल को स्थानांतरित कर देते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये सहायक वर्णक का कार्य करते हैं तथा इन्हें रक्षी वर्णक भी कहते हैं। रक्षी वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक प्रकाश से क्लोरोफिल की रक्षा करते हैं, उसके चारों तरफ ये पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है। कैरोटीन जो पीले रंग के होते हैं, पीले वर्णक होते हैं, और ज़ैंथोफिल पीले भूरे रंग के होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैरोटीन की। शैवालों में कैरोटीन 6 प्रकार के पाए जाते हैं: अल्फ़ा, बीटा, गामा, सी कैरोटीन तथा ई कैरोटीन एवं फ्लेविसिन। बीटा कैरोटीन लगभग सभी वर्गों में मिलता है। अल्फ़ा कैरोटीन क्लोरोफाइसी व रोडोफाइसी वर्ग में, सी कैरोटीन क्लोरोफाइसी में, ई कैरोटीन फियोफाइसी व मिक्सोफाइसी में तथा फ्लेविसिन मिक्सोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। विद्यार्थियों, ये असंतृप्त रेखीय हाइड्रोकार्बन है तथा इनका मूलानुपाती सूत्र C40H56 है। क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमेटोफोर में ये वर्णक प्रोटीन के साथ शिथिल रूप से संलग्न पाए जाते हैं। कैरोटीन नीले तथा हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। दूसरे जो कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स का जो दूसरा प्रकार है विद्यार्थियों, पहला तो कैरोटीन हो गया, दूसरा है ज़ैंथोफिल। तो 20 से अधिक प्रकार के ज़ैंथोफिल ज्ञात हैं। कुछ प्रमुख ज़ैंथोफिल हैं: जियाज़ैंथीन, ल्यूटीन, वायोलैंथीन, नियाज़ैंथीन, साइफोनीन, साइफोज़ैंथीन, डाइटोज़ैंथीन, मिक्सोज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथीन। ये ज़ैंथोफिल के प्रकार हैं। कुछ ज़ैंथोफिल विशिष्ट शैवाल वर्गों के प्रमुख वर्णक के रूप में पाए जाते हैं। उन्हें उक्त वर्गों के नैदानिक लक्षणों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कुछ ऐसे ज़ैंथोफिल होते हैं जो उस वर्ग विशेष के शैवाल में ही पाए जाते हैं, बाकी में नहीं पाए जाते हैं। जैसे मिक्सोफाइसी में मिक्सोज़ैंथीन और मिक्सोज़ैंथोफिल,
एफियोफाइसी में फ्यूकोजैंथीन, बेसिलरियोफाइसी में डायटोजैंथीन, यानी जो डायटोजैंथीन है ये केवल बेसिलरियोफाइसी में पाया जाएगा, जबकि साइफोनिल्स में साइफोनिन और साइफोजैंथीन। तो इस कारण से ये इनके प्रमुख लक्षणों के रूप में भी इनको हम मान सकते हैं। ये संरचना में कैरोटीन के से समानता दर्शाते हैं। कैरोटीन केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी होती है। इनका मूलानुपाती सूत्र C40H56O2 होता है। कैरोटीन की भांति ज़ैंथोफिल भी नीले तथा हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी तक क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये दो प्रकार के वर्णक हमने पढ़े। क्लोरोफिल जो है वो मुख्य वर्णक हैं, और क्लोरोफिल कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E। जबकि जो ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स हैं ये मुख्य रूप से कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं। कैरोटीन विद्यार्थियों अल्फ़ा, बीटा, गामा, C और E कैरोटीन होते हैं, और कैरोटीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? C40H56 होते हैं, और पीले रंग के होते हैं कैरोटीन। जबकि ज़ैंथोफिल 20 से अधिक होते हैं, जिनमें से कुछ ये दे रखे हैं, आप देख पा रहे हो, नियोजैंथीन, साइफोनिन, साइफोनोजैंथीन। और इनमें से कुछ जो हैं वो कुछ विशेष प्रकार के शैवालों के वर्ग में ही उपस्थित रहते हैं, अन्य में नहीं पाए जाते। कैरोटीन की भांति ही ये भी नीले और हरे प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इनमें और कैरोटीन में अंतर क्या है? जहाँ कैरोटीन का मूलानुपाती सूत्र C40H56 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पर और जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इनका जो मूलानुपाती सूत्र है विद्यार्थियों वो C40H56O2 होता है। तीसरे प्रकार के जो वर्णक हैं विद्यार्थियों वो हैं फाइकोबिलिन या बाइलोप्रोटीन। समुद्र में गहराई में पाए जाने वाले शैवालों तक प्रकाश अत्यधिक कम मात्रा में पहुंच पाता है, जिसे क्लोरोफिल जो प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। अपन जानते हैं कि शैवाल समुद्र में अत्यंत गहराई में भी पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ तक जो क्लोरोफिल है वो तो पहुँच नहीं पाता, लेकिन फिर भी उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो वहाँ पर प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? फाइकोबिलिन्स या बिलीप्रोटीन करते हैं। तो इसलिए अतः गहरे जल में पाए जाने वाले शैवालों में प्रकाश अवशोषण का कार्य फाइकोबिलिन्स द्वारा संपन्न होता है। तो फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं कि अत्यधिक गहरे जल में जो कम मात्रा में भी प्रकाश पहुंचता है उसको भी ये अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, और उसको ये अवशोषित करके और क्लोरोफिल को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार कैरोटीनॉइड्स की भांति फाइकोबिलिन भी एक प्रकार का सहायक वर्णक है। फाइकोबिलिन जल में घुलनशील होते हैं। ये वर्णक लाल व नीले रंग के होते हैं, जिनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो इस कारण से ये भी कैरोटीनॉइड्स की भांति सहायक वर्णक है। सहायक वर्णक क्यों है विद्यार्थियों? क्योंकि ये भी अपने जो जिसको कहें कि प्रकाश को अवशोषित करके और उसको क्लोरोफिल को सौंप देते हैं, क्लोरोफिल को प्रदान कर देते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल तो मुख्य वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। लेकिन कैरोटीनॉइड्स हैं, फाइकोबिलिन हैं, ये प्रकाश अवशोषण का कार्य तो करते हैं, लेकिन अपने प्रकाश को अवशोषित करके और ये क्लोरोफिल को प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनको सहायक वर्णक की श्रेणी में रखा गया है। अब जो सहायक वर्णक फाइकोबिलिन्स है या जिसको कहें हम बाइलोप्रोटीन है, ये 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन लाल रंग के होते हैं, जबकि फाइकोसाइनिन नीले रंग के वर्णक हैं। फाइकोइरिथ्रिन ये लाल रंग के वर्णक हैं। इनमें प्रमुख हैं फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन आर, फाइकोइरिथ्रिन सी। ये 2 प्रकार के फाइकोइरिथ्रिन हैं। और फाइकोसाइनिन नीले रंग के वर्णक हैं। इनमें प्रमुख हैं फाइकोसाइनिन आर, फाइकोसाइनिन सी तथा एलोफाइकोसाइनिन। फाइकोबिलिन वर्णक मुख्यतः रोडोफाइसी व मिक्सोफाइसी वर्ग में पाए जाते हैं।
सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन तथा एलो फाइकोसाइनिन मिक्सोफाइसी में यानी नील हरित शैवालों में, जबकि आर फाइकोसाइनिन व आर फाइकोइरिथ्रिन रोडोफाइसी लाल शैवालों में उपस्थित रहते हैं। नील हरित शैवालों में यानी साइनोफाइसी वर्ग में सी फाइकोसाइनिन तथा लाल शैवालों में आर फाइकोइरिथ्रिन की प्रबलता होती है। इन्हीं कारण से इनका जो रंग होता है वो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण से लाल शैवालों का रंग लाल होता है और सी फाइकोसाइनिन के कारण से साइनोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं उनका रंग नीला होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्रमशः नील हरित व लाल रंग के होते हैं। यानी सभी शैवाल हरे रंग के नहीं होते विद्यार्थियों। हरे रंग के शैवालों में क्लोरोफिल की अधिकता होगी और कई शैवाल जैसे लाल रंग के होंगे तो उनमें फाइकोइरिथ्रिन की अधिकता होगी, भूरे रंग के होंगे तो कैरेटीन की अधिकता होगी। इस कारण से ये उनमें जो अन्य वर्णक होते हैं वो भी शैवालों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।